नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अलर्ट पर। और 250 सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दोस्तों, जैसे हम लोग अपने पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे, जो इंडिया की जो टेस्ट मैचों में लगातार जो ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है। एक वन आउट टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम लोगों ने पहला टेस्ट में जीता था पर्थ में। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर वो सीरीज़ आप बुरी तरह से हार जाते हो। पूरी सीरीज़ में आप स्ट्रगल करते रहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच आप हारे, उसका दूसरा जीत गए, तो फिर से ये हो गया कि नहीं नहीं सब ठीक है, टीम मैनेजमेंट की सोच भी ठीक है और बाकी सब ठीक है। अब जब दूसरा टेस्ट मैच, ये तीसरा टेस्ट मैच जब हम लोग हारे हैं, तो फिर से सारी बातें चालू हो गई हैं। और अभी चौथा टेस्ट मैच अगर जीत गए तो फिर से वही होगा कि नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है। और हार गए तो फिर भाई डेफिनेटली फिर वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म और होगा। देखो, हाँ, किसी पर्टिकुलर मैच के रिज़ल्ट के ऊपर अगर आप, ये जनरल एक फ़ैन का वो होता है कि यार ठीक है, अगर जीत गए तो फिर आदमी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को नहीं पॉइंट आउट करता है। लेकिन आपको क्या है, एक सैंपल साइज़ देखना होता है कि यार लॉन्ग टर्म में आपको, आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई जो टेस्ट क्रिकेट है वहाँ पे आपको चाहिए होता है स्पेशलिस्ट, कि भाई जो अपनी जो उसकी फील्ड है, बैट्समैन है तो पूरा बैट्समैन हो, बॉलर है तो पूरा बॉलर हो। ये नहीं कि भाई थोड़ी सी बैटिंग थोड़ा सा बॉलिंग दे दे। यार वो अप्रोच T20 में चलती है कि सपोज़ आपको मेन बॉलर मान लो, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी का दिन ख़राब है, तो भाई कोई अगर थोड़ी सी बॉलिंग करता है तो उससे एक दो ओवर आप निकलवा सकते हो। बैटिंग करता है तो भाई ठीक है, 5-6 बॉल या 7-8 बॉल के लिए आया, आपको 15-16 रन आपको बना के चल गया। ये चल सकता है T20 क्रिकेट में, इवन ODIs में भी कुछ हद तक। टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं चलेगा भाई। टेस्ट क्रिकेट में आप 8 बॉल पे 15-16 या 20 रन बनाओगे तो नहीं चलेगा। और जबकि T20 क्रिकेट में अगर आप 7-8 बॉल लेते हो और 20 रन बना देते हो तो वो मैच विनिंग रन होते हैं। तो ये दोनों की अप्रोच, तो कहीं ना कहीं T20 की अप्रोच अगर आप यहाँ पे लगाने लगोगे तो फिर यही होगा। अब जैसे थर्ड टेस्ट मैच में आप देखो तो इंडिया ने टोटल अगर आप देखो तो 5 प्रॉपर बैट्समैन खिलाए थे, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत। उसके बाद फिर आपके रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर ये ऑलराउंडर, और उसका नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर। तो अगर आप विकेट कीपर को हटा दो तो 4 प्रॉपर बैट्समैन हैं भाई। कि विकेट कीपर से आप बहुत ज़्यादा देखो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार आपको वो 200 रन 250, यार कम से कम आपकी टीम में 5 से 6 बैट्समैन तो ऐसे होना चाहिए ना कि जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये डबल सेंचुरी भी मार सकता है। जैसे जब सौरव गांगुली अर्ली 2000 में जब इंडिया खेलती थी तो वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, ये 5 ऐसे बैट्समैन हुआ करते थे उस समय पे कि भाई ठीक है, ये कहीं पे भी कितना भी बड़ा स्कोर बना सकते थे। मतलब इनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस हुआ करता था। या इवन जब ये विराट कोहली के टाइम पे जब खेलते थे, तो मान लो आपकी ओपनिंग हो गए, फिर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, तो भाई कम से कम आपके पास 5 बैट्समैन उस समय भी हुआ करते थे कि भाई ठीक है, आपको ये कहीं से भी रन बना के, मतलब कितना भी स्कोर ये बना के दे सकते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो ऋषभ पंत ठीक है, आप उनको प्रॉपर बैट्समैन मान सकते हो, क्या नीतीश कुमार रेड्डी आपको 150 रन की पारी खेल के देंगे? क्या रविंद्र जडेजा 150 रन की पारी खेल के देंगे? चलो मान लो रविंद्र जडेजा खेल भी जाए, हालांकि पता नहीं उनका हाईएस्ट स्कोर कितना है। रविंद्र जडेजा को आप मान भी सकते हो। वॉशिंगटन सुंदर ने भाई 4 विकेट लिए हैं, तो लोग कहेंगे नहीं ठीक है भाई, उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया। भाई एक मैच में करने से नहीं होता है, क्या करे भाई, 4 विकेट्स का मैच तो हार गई टीम। तो
अच्छा, अब कुलदीप यादव को मान लो आप खिलाते हो और मान लो उसका एक टेस्ट मैच खराब हो जाता है, तो क्या वो सिलेक्शन गलत हो जाती है? ऐसा नहीं होता है भाई। आपको एक सैंपल साइज, आपको एक प्रॉपर रन देना होगा किसी प्लेयर को कि भाई वो प्रूव करे। उसके 13 या 14 टेस्ट मैचेस में कुलदीप यादव की 12 टेस्ट मैच है आई गेस, और 46 विकेट्स हैं उसकी। उसको जब मौका मिला उसने परफॉर्म किया है, उसने विद द बैट मैच बचाया है बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके बाद फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट रांची में ध्रुव जुरैल के साथ खड़ा रहा, टेस्ट मैच जिताया। तो यार वो बैटिंग कर सकता है। जो वॉशिंगटन सुंदर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ठीक है आप यार अपना विकेट थ्रो मत करो, वो काम कुलदीप यादव भी कर सकता है। और बल्कि वो प्रॉपर विकेट टेकर है, एक अटैकिंग ऑप्शन है। अर्शदीप सिंह को जो या T20 वर्ल्ड कप में उसने मतलब दिखाया, जो जसप्रीत बुमराह के बाद आपका T20s में दूसरा आपका स्पीयर हेड है, पेसर है, दूसरा मेन फास्ट बॉलर है। आईपीएल में उसने अच्छा किया है, और आप पता नहीं उसको चांस क्यों नहीं दे रहे हो। एक कम से कम लेफ्ट आर्म पेसर होने से आपकी वैरायटी तो होती है। या ठीक है चलो, अब तीनों पेसर आपके एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर दूसरा ये कि भाई जो प्रॉपर एक फॉर्मेट का एक प्रॉपर प्लेयर होता है, जैसे अगर आप डोमेस्टिक में देखो तो रेड बॉल के इस वक्त जो प्रॉपर प्लेयर हैं मेरे हिसाब से सरफराज खान, 65 से ऊपर की एवरेज है उसकी। अभिमन्यु ईश्वरन प्रॉपर रेड बॉल प्लेयर है। आप उनको इग्नोर करके आप साई सुदर्शन इसको आप खिला देते हो। तो अब ये इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे, लगातार करोगे, अब इसमें सिंपल बात है कि भाई थोड़ा सा फेवरेटिज्म दिखता है आपका, ये बायसनेस आपकी दिखती है साफ साफ कि भाई आप कुछ प्लेयर्स को चांस ही नहीं देना चाहते हो। अब हो सकता है किसी को डर लग रहा हो कि कुलदीप यादव को कहीं चांस दे दिया यार, उसने कहीं 10 विकेट ले लिया तो वो गले पड़ जाएगा। अब जैसे पिछले मैच में आकाशदीप ने 10 विकेट लिए, आपको खिलाना पड़ गया। हालांकि ये टेस्ट मैच उनका थोड़ा, आकाशदीप का थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, लेकिन यार उसने मतलब इतनी ख़राब बॉलिंग नहीं की है। ठीक है, अनलकी रहा, विकेट नहीं मिला। और एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है यार, टीम के कॉज के ऊपर अपना पर्सनल माइलस्टोन को टीम से ऊपर रखना। ये बहुत क्लियर दिखा कि भाई जब जैसे ही कोई सेंचुरी या किसी माइलस्टोन के आता है, उसके पास में आता है, क्लियर आप यार उसको टीम के कॉज को भूल जाते हो। लंच से पहले सेंचुरी हो जाए, अरे यार लंच के मतलब जो रूट भी था 99 पे नॉट आउट गया था यार, वो दिन के ख़त्म होने के बाद उसने तो कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, अगले दिन आया उसने सेंचुरी बना ली। मतलब यहाँ पे मतलब सेंचुरी पूरी करने के लिए आपने मतलब अच्छी खासी पार्टनरशिप, आपने रिस्क लिया और विकेट अपना थ्रो कर दिया। और इसके बाद एक प्रॉब्लम है आपका भैया, कैचेस इतनी छोड़ते हैं हम लोग, मतलब जिसका यार कोई हिसाब नहीं है। मतलब स्लिप में मतलब शुभमन गिल ने छोड़ा, फिर इसके बाद ध्रुव जुरैल ने छोड़ा, वो तो कीपर हैं, फिर अब KL राहुल ने छोड़ा कैच। मतलब अगर हम लोग सिर्फ कैचेस पकड़ लेते ना, तो ये इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग 3-0 से ऊपर होते। पता नहीं क्या फील्डिंग कोच है, क्या इन लोगों की फ़िटनेस है, मतलब शोर तो ऐसा मचाएंगे कि ये फिटनेस वो फिटनेस, पता नहीं क्या 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 करें भाई ऐसी फिटनेस का। कैचेज ही नहीं पकड़ते हो यार आप लोग। मतलब जो कैच शुभमन गिल ने छोड़ा था वैसा ही कैच जो रूट ने पकड़ा है। तो ये जब तक मतलब सबसे पहले तो अगर आप इनका इम्प्रूव कराओ तो फील्डिंग इनके कराओ इम्प्रूव। और बैटिंग बॉलिंग में बिल्कुल आप अच्छे हो, सब लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया अच्छी क्रिकेट खेला है। बैटिंग बॉलिंग में आप ज़रूर आपने अच्छा किया है, लेकिन भाई फील्डिंग भी किसी खेल का एक पार्ट है। तो फील्डिंग में अच्छा नहीं किया आपने, तो मतलब आपने ओवरऑल जो कहेंगे ना, तो आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। बैटिंग आपने बिल्कुल उनसे अच्छी की है, बॉलिंग भी आपने अच्छी की है।
लेकिन फील्डिंग भी इसी क्रिकेट का एक पार्ट, इसी खेल का एक एस्पेक्ट है, उसमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। दूसरा अब एक और खबर आ रही थी कि वेस्ट इंडीज़ को भाई 27 रन पे ऑल आउट कर दिया मिशेल स्टार्क ने। मिशेल स्टार्क और पिंक बॉल का तो मतलब वो अलग ही उन दोनों का पता नहीं कौन सा जुगाड़ है। मतलब जितने विकेट्स मतलब मिशेल स्टार्क और पिंक बॉल, और मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही सूट करती है वो। और वेस्ट इंडीज़ को 27 रन पे ऑल आउट कर दिया उन लोगों ने। मुझे तो लगता है ना कि ये टीमों को जब तक मिशेल स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट खेलने से मना ही कर देना चाहिए। मतलब उसका कुछ अलग ही सूत बैठता है भाई पिंक बॉल के साथ। और एक खबर और आ रही है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। और राजीव शुक्ला ने यह भी कहा है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट उन्होंने अपने मन से लिया है, उनको दिलवाई नहीं गई है। अच्छा, अगर ऐसा था तो ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों डोमेस्टिक खेलने क्यों गए थे भाई? मतलब ये लोग ऐसा ऐसे सोचते हैं कि जैसे हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। भाई क्यों डोमेस्टिक खेलने गए थे विराट कोहली दिल्ली में? और इसके बाद फिर रोहित शर्मा यहाँ पे मुंबई में एक डोमेस्टिक का मैच खेले थे। तो इसका क्लियर मतलब था कि भाई वो लोग सोच रहे थे आगे खेलने का। अब वो मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट से इन लोगों की क्या बात हुई, क्या इन लोगों की डिमांड थी, या मैनेजमेंट का क्या मन था, किस तरह से वो चलना चाह रहे थे आगे। कम से कम इतना तो कर सकते थे यार कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं कि आप इनको एक डिग्निफाइड, आप इनको एक विदाई देते। तो खैर, हालांकि इतने बड़े प्लेयर को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। और दूसरा ये था है कि भाई ओडीआईज़ में वो लोग खेलेंगे। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। विराट कोहली को तो ओडीआईज़ और इन लोगों ने 2024 में T20 खेल वर्ल्ड कप जीता और दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। और मतलब 2026 T20 वर्ल्ड कप ये दोनों खेल सकते थे। और रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन, मतलब अगर वो अपने फुल फ्लो में हो, जिस तरह से वो 2023 वर्ल्ड कप खेले, 2024 T20 वर्ल्ड कप खेले, अगर अपने फुल फॉर्म में हो तो उससे बेहतरीन, उससे उससे अटैकिंग बैट्समैन T20 का मतलब कोई नहीं है भाई। मतलब आप जितने आईपीएल में आप दिखा लो, लेकिन अगर जब दुनिया का जब टीमें अपने फुल बॉलिंग अटैक के साथ आती हैं एकदम, मतलब अपने सारे फुल स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के साथ आती हैं अपने, तो रोहित शर्मा से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन एक ट्रेविस हेड आप कह सकते हो कि उसके लेवल का है, नहीं तो उससे बेहतरीन बैट्समैन नहीं है भाई अगर वो अपने फुल फ्लो में खेल रहा हो तो। और विराट कोहली भी तो बड़े आराम से खेल सकते थे। पता नहीं क्या, किस तरह से क्या डीलिंग हुई, क्या हुआ, दोनों ही मतलब। और अगर ये दोनों होते तो मतलब इंडिया दो, मैं तो मतलब गारंटी कर सकता था कि इंडिया 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला था। अब आप बिल्कुल यंग टीम लेके जा रहे हो, उसमें ही पता ही नहीं आपका टीम कंपोजिशन, आपके ओपनर कौन होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे कि नहीं होंगे, संजू सैमसन होंगे या अभिषेक शर्मा होंगे। तो अभी आपका यही नहीं पता है कि आपके ओपनर टीम कंपोजिशन क्या होगी, किस नंबर पे कौन खेलेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि भाई किसी प्लेयर को पता ही नहीं कि वो टीम में है या नहीं है, होगा भी तो किस नंबर पे खेलेगा, तो भाई वो टीम कभी सेटल नहीं होती है। आपके किसी भी बढ़िया टीम में जो भी जीतती है टीम, उसके 7 से 8 प्लेयर कोर जो होता है, कोर एक टीम का होता है, वो आपका बिल्कुल सेटल होना चाहिए। अगर वो कोर सेटल नहीं होगा, टीम के मेंबर को पता ही नहीं होगा कि यार मैं हूँ कि नहीं अगले मैच में, और मैं खेलूँगा या नहीं खेलूँगा, तो यार वो आदमी मतलब अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करेगा। तो एक चीज़ इसको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप 2026 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर सीरियस हो, और डेफिनेटली सीरियस तो होंगे ही भाई, आप डिफेंडिंग चैम्पियन हो, तो भाई अपनी टीम आप थोड़ा सा सेटल करो टीम को। ये नहीं कि भाई ठीक है, अभी हो क्या रहा था कि
साउथ अफ्रीका में T20 खेलने गए थे, तो उसमें संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने अच्छा किया, तो भाई हो गया कि हाँ ठीक है भाई, ये तो अब कंफर्म है। और उसमें अभिषेक शर्मा का जो है वो सीरीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं गई थी, तो वो अभिषेक शर्मा के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने 5 T20 मैचेस खेले थे ये चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, तो उसमें जो है संजू सैमसन की वो सीरीज़ ख़राब गई, तो उसमें उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आईपीएल हुआ है, तो आईपीएल में जो है क्या कहते हैं, अभिषेक शर्मा का तो ठीक है, विद द बैट ठीक ही ठाक गया है। संजू सैमसन का उतना अच्छा नहीं गया, संजू सैमसन का। तिलक वर्मा का भी उतना नहीं गया है। भाई फ्रेंचाइजी तो अपने हिसाब से खिलाएगी ना भाई, जहाँ उसको ज़रूरत होगी। तिलक वर्मा नंबर 3 खेलते हैं इंडिया में आकर के, वहाँ पता नहीं मुंबई इंडियंस में नंबर 5, 6, 4, कभी 3, तो उनका भी अच्छा नहीं गया उतना। तो अब दोनों के ही प्लेस पे क्वेश्चन मार्क है। इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस करोगे भाई, टीम कैसे सेटल होगी? एक एक सीरीज़ के बाद हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो खासकर ये सोशल मीडिया की वजह से। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा अगर आपको, क्योंकि अब मुझे 1 साल से भी कम बचा है, मुझे लग रहा है कि 6 महीना ऑलमोस्ट बचा होगा। तो आपको जल्दी से अपनी टीम बनानी होगी और उसको आपको कॉन्फिडेंस देना होगा जो भी टीम के प्लेयर्स हैं कि हाँ भाई ठीक है, आपको खेलना है, आपका ये रोल है। उनका रोल उनको पता होना चाहिए कि उनका क्या रोल है। अभी इस बैटिंग लाइनअप में सिर्फ सूर्य कुमार यादव को अगर छोड़ दें तो किसी का नहीं पता कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इन 2 लोगों को अगर छोड़ दें, कुछ हद तक अक्षर पटेल को आप ले लो, अक्षर पटेल भी खेलेंगे, तो उसके बाद पता ही नहीं कि बाकी आपके बैट्समैन कौन होंगे, ओपनर कौन होंगे, शिवम दुबे होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी आप लोगों के इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।